मित्रों, आज फिर से मैं आया हूँ नई अनसुनी कहानियां लेकर। जो आप जानते हैं, महाभारत के दौर की जो बहुत कुछ अनसुनी कहानियां है। ये कहानी सुन के शायद आप इस कहानी पे विश्वास नहीं कर सकोगे, लेकिन मैं इस कहानी में सबूत के साथ आपके साथ पेश करने जा रहा हूँ। ये कहानी है उन महाभारत की जो अनसुनी कहानियां है, जो हम और आप सुनते आए हो टीवी सीरियलों के जरिए। वो सरासर झूठ है कि सच है, वो फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो चले चलते हैं महाभारत की अनसुनी कहानियां। अक्सर जब महाभारत की अनसुनी कहानियों की बात होती है तो कर्ण का जिक्र छिड़ जाता है। कर्ण की कहानी को आधार मानकर कलयुग और राजनीति जैसी हिंदी फिल्में तो बनी ही है, लेकिन दक्षिणी भारत में भी थलपति जैसे फिल्म जाने माने निर्देशकों ने रजनीकांत जैसे कलाकारों को लेकर बनाई है। साहित्य में रश्मि थी जैसे काव्य और मृत्युंजय जैसी पुस्तकों की रचना भी हुई है। इसलिए कर्ण की कहानियों को अनसुनी कहानियां कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। ये जरूर है कि कर्ण एक बार जरासंध से लड़ा था और जीता था। इसकी कहानी बताई जा सकती है पांडवों के राजसूय यज्ञ के समय जब भीम से कर्ण का सामना हुआ तो वो हार गया था। ये कहानी भी अनसुनी होगी। लेकिन इसके अलावा पांडवों ने वनवास के समय जब दुर्योधन उन्हें चिढ़ाने के लिए गया था, तब उसका सामना चित्ररथ नाम के एक गंधर्व से हो जाता है। युद्ध में चित्ररथ जीतता है और दुर्योधन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस युद्ध में कर्ण हार कर दुर्योधन को छोड़कर भाग गया था। इस घटना की खबर जब युधिष्ठिर को हुई तो भीम और अर्जुन को उन्होंने दुर्योधन के पकड़े जाने पर हंसने के बदले उसे छुड़ाने को कहा था। यही वयम पंचाधिकम शतम कहा गया था। मोटे तौर पर वयम पंचाधिक शतम, जिसके जरिए युधिष्ठिर पांडवों को समझाते हैं कि बाहरी आक्रमणों के लिए हम 5 या 100 नहीं बल्कि हम 105 भाई है, उसे बाहरी आक्रमण के समय अपनों की मदद करने के लिए सुनाया जाता है। इनके अलावा मित्रों, महाभारत के युद्ध के दौरान सात्यकी ने कर्ण को केवल इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो अपने गुरु अर्जुन का सम्मान करता था। मगर खैर, महाभारत की अनसुनी कहानियां में कर्ण का जिक्र करने के बदले हम दूसरी कहानियों को भी देखेंगे। अक्सर टीवी देखकर ज्ञानी हो गए हम। धूप में बाल सफेद कर आए कुछ सज्जन द्रौपदी के दुर्योधन पर हंसने को महाभारत के युद्ध का कारण बताते आते हैं। लेकिन पहली समस्या तो ये है कि महाभारत में जब जहां दुर्योधन माया से भरे महल को देख रहा होता है, वहां द्रौपदी मौजूद ही नहीं होती। उस समय वो कहीं अंतपुर में थी और दुर्योधन फिसल कर गिरते समय पांडवों भीम के साथ था। इसलिए अंधे का पुत्र अंधा कोई तथ्य नहीं है मित्रों, बल्कि एक फिल्मी डायलॉग है। महाभारत को पढ़कर देखा जाए तो महाभारत के युद्ध की नींव दुर्योधन की ईर्ष्या के कारण काफी पहले ही पड़ चुकी थी। बचपन में ही दुर्योधन ने षड्यंत्र रचकर भीम को विष दिया और नदी में फेंक दिया था। उसका विचार था कि इससे भीम की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन नागों ने न केवल भीम का विष दूर कर दिया बल्कि उसे और अधिक शक्तिशाली बना दिया था। इसके बाद दुर्योधन ने लाक्षागृह में उन्हें जड़ डालने की कोशिश की थी। यही वो जगह है जहां महाभारत के अनसुने पात्र में एक कोणिक या फिर आप कनिक भी कह सकते हो, उसका जिक्र आता है। ये धृतराष्ट्र के मंत्रियों में से एक थे और कूटनीति और विशारद माने जाते थे। इनके ही सहयोग से ही दुर्योधन ने लाक्षागृह की योजना बनाई थी। टीवी पर आमतौर पर ये साजिश रचते हुए शकुनी नजर आते हैं, लेकिन मित्रों, यहाँ तो कुछ पत्ता ही और है। महाभारत के क्रिटिकल एडिशन या विवेक ओबेरॉय के अनुवाद में उनका जिक्र सीधे सीधे नहीं आता। कृष्ण मोहन गांगुली के अनुवाद में कणिक आसानी से मिल जाते हैं। मित्रों, कूटनीति के साम दाम दंड भेद के बारे में धृतराष्ट्र को सिखाते समय कणिक बताते हैं कि डरने वालों को धमकाया जाए, बहादुरों को सम्मान दिया जाए और धोखे से मारा जाए। लालची को दान उपहार आदि देकर वश में किया जाए। अगर कोई एक बार आपका शत्रु हो जाए तो चाहे वो आपका पिता हो, बंधु हो, बेटा हो, भाई ही क्यों न हो, उसे अवश्य ही मार डालना चाहे। यही कणिक सिखाते हैं कि बहुत क्रोध आ रहा है
तो फिर किसी भी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली, बेइज्जती करने वाली बातें बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए। अब वापस महाभारत के अनसुने किस्सों पर आए तो हमारी अनसुनी कहानियां कणिक की सुनाई हुई कहानी से अपनी नीतियों को राजा के लिए सही बताते हुए कणिक एक सियार की कहानी सुनाते हैं। तो सुनिए मित्रों, कणिक धृतराष्ट्र को कौन सी कहानी सुनाते हैं। जंगल में कहीं दूर रहने वाला इस धूर्त सियार को मांसाहार का शौक तो था, लेकिन अपनी क्षमता से हिसाब से वो छोटे मोटे जीवों का शिकार ही कर सकता था। मित्रों, ये कहानी है, उसको मर्म आपको समझना बहुत ही जरूरी बात है, क्योंकि ये कहानी तो सियार की है, लेकिन इसको किसके साथ कंपैरिजन करना है वो आपको समझ जाना चाहिए। तो वो छोटे मोटे जीवों का शिकार कर सकता था। एक दिन उसे एक शेर का मांस खाने की सूझी। अब भला सियार किसी तरह शेर का शिकार तो कर नहीं सकता, इसलिए उसने इस काम में मदद लेने की सोची। जब वो शेर के शिकार के लिए मित्रता बढ़ाने और मित्रों का सहयोग लेने निकला तो उसकी दोस्ती एक नेवले से हुई। नेवला मांसाहारी तो था, लेकिन शेर के शिकार में किसी काम का नहीं था। फिर भी सियार ने एक चूहे से भी दोस्ती की, लेकिन शेर के शिकार में वो भी किसी काम का नहीं था। अंत में सियार ने एक बाघ से दोस्ती की। बाघ सामर्थ्य में शेर के जैसा था, अच्छा शिकारी भी था, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में शेर जीतेगा या बाघ कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। अपने मित्र बाघ की जीत सुनिश्चित करने के लिए सियार ने सलाह दी कि पहले ही चूहा जाकर शेर के पंजे कुतर दे, तो लड़ाई पहले से ही वो कमजोर हो जाएगा। ऐसा ही किया गया और लड़ाई में बाघ ने शेर को मार गिराया। अब सियार ने कहा कि तुम सब नहाओ, तब तक मैं शिकार की रखवाली करता हूँ। बाघ जैसे ही नहाकर आ गया तो सियार ने बाघ से कहना शुरू किया कि चूहा कह रहा था कि शेर को उसने घायल किया था। शेर मारने का श्रेय तो असल में उनका है। अब चूहे का शिकार मुझसे तो खाया नहीं जा रहा। बाघ का अहंकार जागा। उसने सोचा, भला एक चूहे का मारा शिकार मैं खाऊं। वो शेर को छोड़कर अपने लिए दूसरा शिकार मारने चला गया। अब चूहा आया तो उसने कहा, मेरा मित्र नेवला बताता है कि शेर का मांस जहरीला होता है। मैंने कभी पहले किसी को शेर का मांस खाते हुए नहीं देखा। नेवले का विचार है कि पहले चूहे को खिलाकर विष की जांच कर ली जाए। अब जब चूहे ने यह सुना तो वो ऐसे ही डरकर भाग गया। नेवला बेचारा छोटा सा था और सियार उससे अकेले ही लड़कर निपट सकता था। जैसे ही नेवला वापस आया, सियार ने नेवले को डरा धमका कर भगा दिया। इसी तरह पूरा शेर अकेले सियार को खाने को मिल गया। इस साम दाम दंड भेद वाली कहानी के जरिए कणिक अपने तौर तरीकों को पुराने दौर में ही सही ठहराते हैं, लेकिन आज भी इसके उदाहरण मिल जाना आसान ही है। एक नजर आज की रात, ये वीडियो तो राजनीति का नहीं है, लेकिन एक नजर आज की राजनीति पर भी किया जाए तो देखेंगे कि आप ये पाएंगे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने जिन लोगों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की थी, उसमें से अधिकतर लोगों को कुछ भी नहीं मिला। सब के सब सियार के मित्रों की तरह किनारे कर गए। ऐसे ही अगर भाजपा के अकाली दल या रामविलास पासवान की पार्टी से संबंध देखेंगे तो भी नजर आएगा। लेकिन खैर, हम ये राजनीति में नहीं पढ़ के अपनी अनसुनी कहानियां जो उसके आगे बढ़ेंगे। महाभारत में दूसरे पक्ष में यानी पांडवों के समर्थन में भी कोई भोले भाले सज्जन नहीं थे। इस सारी योजना का विदुर को अच्छी तरह पता था और वो भी इससे निपटने और पांडवों को तैयारी करने का समय देने के लिए ऐसे ही योजना अपनाते हुए विदुर पहले तो युधिष्ठिर को इशारों में ही दुर्योधन की योजना समझा देते हैं। फिर उनका दूत और सुरंग खोदने में माहिर खनक पांडवों की मदद के लिए पहुंच जाता है। पुरोचक, जिस पर पांडवों को जलाकर मारने का जिम्मा था, उसे बिना कोई मोह माया दिखाए जिंदा जलाकर पांडव वहां से निकल जाते हैं। शत्रु सोया हुआ है या जिंदा जलाए या नहीं, जैसे पचड़ों में खुद
धर्मराज युधिष्ठिर भी नहीं पढ़ते। जैसा करने की वो योजना बना रहे थे, बिना नैतिकता के मचान पर चढ़े शत्रुओं के साथ वही किया जाता है। बाकी यहाँ गौर कीजिए तो शेर के अलावा बाघ का जिक्र नजर आता है। बाघ हमेशा से भारत में ही नहीं होता था। असम की ओर से बाघ बाद में भारत में आया था और जैसे जैसे इन क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू किया, वैसे वैसे शेर भी भारत के पूर्व से पश्चिम की ओर सिमटने लगे। कनिक की कहानी कहीं ना कहीं बाघों के शेरों से बेहतर शिकार होने की कहानी भी कह देती है। वन्य जीवों खासकर कम होते हैं बाघों के बारे में सीखना है या कहानी से सिर्फ राजनीति के बारे में समझना है, यह फैसला आप पर रहेगा। आनंद कुमार। अब आते हैं फिर से कर्ण की वास्तविकता पर। दया अति उत्तम मानवीय गुण है, पर अक्सर यह देखा जाता है कि हम दयालु देखने के लिए बहाने खोजते हैं। कोई हमें दमित, शोषित, वंचित दिख जाए और हम उसके पक्षकर होकर अपने मन में भरी सारी दया उस पर उड़ेल देते हैं। यह दया दिखाने की भावना इतनी प्रबल होती है कि हम एक के बाद एक तथ्यों को अस्वीकार कर मिथ्या तथ्यों को तथ्य मान उसे अपने मन में इस तरह बिठा लेते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाणों के बाद भी स्वयं का गलत होना मान ही नहीं पाते। महाभारत काल के पात्रों में अक्सर कर्ण का महिमा मंडन किया जाता है। महाभारत बहुतों के लिए गप्प हो सकता है और पर बहुत लोग इसे इतिहास भी मानते हैं, और जैसा कि इतिहास के साथ होता है, कुछ उस पर लज्जित होते हैं, कुछ उस पर गर्वित होते हैं। कर्ण को अच्छा दिखाने के पीछे यही सोच काम करती है कि बेचारे को उसकी माँ ने बचपन में ही त्याग दिया था। यह एक अन्याय अवश्य हुआ है कर्ण के साथ, पर क्या इसके कारण किसी का भी पापी बनना न्याय संगत माना जा सकता है? आज यदि कोई स्त्री को भरे बाजार में नंगा करे और वह लावारिस हो, बचपन में उसकी माँ ने उसे कूड़े में फेंक दिया हो, तो क्या आपके मन में उस अपराधी के प्रति दया की भावना जन्म लेंगी? चलिए शुरू से बात करते हैं। जनश्रुति है कि कौरव यानी कि पांडव भी कौरव ही थे, कि कौरव के गुरु द्रोण ने कर्ण का गुरु बनने से मना कर दिया, जबकि महाभारत ग्रंथ में लिखा है कि जब भीष्म ने द्रोण को कुरु कुमारों का शिक्षक नियुक्त किया और द्रोण ने गुरुकुल की स्थापना की, तो वह कौरवों के अतिरिक्त वृष्णि और अंधक यादव वंश का अनेक देशों के कुमार और राधानंदन कर्ण ये सब द्रोण के पास शिक्षा लेने आए। कर्ण सदा अर्जुन से बैर रखता और दुर्योधन के साथ मिलकर पांडवों का अपमान करता। श्लोक 9, 10, 11, 12 अध्याय 131 संभव पर्व आदि पर्व आप देख सकते हो। पांडव सूत पुत्र बोलकर अपमान नहीं करते थे, पर कर्ण क्या बोलकर अपमान करता होगा? क्या वह पांडवों को जन्म को लेकर व्यंग करता था? इसके लिए ये प्रश्नार्थ चिन्ह है मित्रों, आपको सोचना है। यह अवश्य है कि धनुर्विद्या में अर्जुन अधिक पात्र साबित हुआ। जैसे गदा युद्ध में दुर्योधन और भीम, रथ संचालन में युधिष्ठिर, खड़ग युद्ध में सहदेव अधिक पात्र सिद्ध हुए। आप अध्यापक भले ही न रहे हो, कभी न कभी विद्यार्थी तो रही होगे। क्या आपकी कक्षा में अध्यापक ने सबको ही समान शिक्षा नहीं दी थी? और क्या विद्यार्थियों में से सब अलग अलग श्रेणी में उत्तीर्ण होते थे? कर्ण उस योग्य था ही नहीं कि अर्जुन के समान शिक्षा ग्रहण कर पाता। कर्ण पर दूसरा अन्याय यह कहा जाता है कि जब शिक्षा पूरी होने के बाद कुमारों की परीक्षा ली गई तो कर्ण को मौका नहीं दिया गया। पहली बात तो यह कि प्रदर्शन केवल कुरु कुमारों का ही था, सभी शिष्यों का नहीं। पुनः कर्ण द्रोण का शिष्य था। अगर सबका प्रदर्शन होता तो बाकी राज्यों के कुमार क्यों नहीं आए? एक भी यादव नहीं उतरा प्रदर्शन में, और तो और द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा भी तटस्थ रहा था। उसके बाद भी जब कर्ण ने प्रदर्शन करना चाहा तो उसे अनुमति मिली, उसने प्रदर्शन किया भी, लेकिन इसके बाद कर्ण ने जिद की कि अर्जुन अब सबसे युद्ध करे और साबित करे कि वह श्रेष्ठ धनुर्धर है। श्लोक नंबर 6, 7, 19 से 22, 23, 24, 25, 26 अध्याय 138 संभव पर्व आदि पर्व में आप देख सकते हो।
मेरे घर के बच्चे आपस में कुश्ती लड़ रहे हो और कोई बाहर का लड़का आकर बोले कि मैं भी लड़ूंगा और घर के लड़के को पटक पटक कर मारूंगा, क्यों भाई? क्यों ऐसा हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ। परंतु जल्द ही कर्ण को अपनी योग्यता दिखाने का पूरा मौका मिला। द्रोण ने गुरु दक्षिणा में काम्पिल्य के राजा द्रुपद को पकड़ लाने के लिए कहा। दुर्योधन, उसके सारे भाई कर्ण और सारी सेना द्रुपद को पकड़ने गई। और मित्रों, क्या हुआ आप सबको पता है, हार गया। कर्ण लड़ाई छोड़कर भाग गया था। फिर केवल 4 पांडवों ने काम्पिल्य की सारी सेना को हराकर द्रुपद को पकड़ लिया था। युद्ध में हारना कोई लज्जा की बात नहीं है मित्रों। पर भगोड़ा कर्ण मानसिक रूप से भी कोई वीर नहीं, अपितु कुचक्री षड्यंत्रकारी था। वारणावत भेजने के षड्यंत्र में कर्ण पूरी तरह शामिल था। श्लोक नंबर 21 अध्याय 140, श्लोक नंबर 1, 2, 3 अध्याय 141, चतुर्गृह पर्व आदि पर्व में आप देख सकते हो। जबकि सीरियल में दिखाया गया है कि कर्ण ने इसका विरोध किया था। यहाँ पे आप खुद महाभारत को पढ़ सकते हो। मैं श्लोक के साथ, साबित के साथ आपको बता रहा हूँ। द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण ने धनुष उठा लिया, पर द्रौपदी ने उसे मना कर दिया था। इसे कर्ण पर अन्याय दिखाया जाता है मित्रों। कोई यह नहीं सोचता है कि वह स्वयंवर था। स्वयंवर का मतलब आपका वर चुनने की स्वतंत्रता। कर्ण अनाचारी षड्यंत्रकारी सिद्ध हो चुका था, कायर सिद्ध हो चुका था। द्रुपद की सेना में युद्ध करने के लिए भाग चुका था, तो कायर भी सिद्ध हो चुका था। दुर्योधन जैसे अनाचारी का अनुयायी भी था, उसका कृपा पात्र था। कोई स्त्री जीती मक्खी को क्यों निगलेगी भाई? और जब अर्जुन ने लक्ष्य भेद किया तो वहां उपस्थित सारे राजा अर्जुन पर टूट पड़े। अर्जुन और भीम ने उसका विकट विरोध किया। उन हमलावर और राजाओं का साथ कर्ण भी था। इतने राजाओं से लड़ चुके अर्जुन से कर्ण पराजित हो गया, अपने हार मानकर युद्ध से हट गया। श्लोक 16 से 22 अध्याय 189 स्वयंवर पर्व आदि पर्व में आप देख सकते हैं। कर्ण बहुत बड़ा बड़बोला था। जब दुर्योधन ने प्रस्ताव दिया कि छल से पांडवों में फूट डाल दी जाए या अन्य उपायों से भीम को मार दिया जाए, तब कर्ण बोलता है कि वीरों को यह शोभा नहीं देता। सेना ले चलो और द्रुपद को हराकर पांडवों को बंदी बना लो, जैसे कोई हलवा हो भाई। पहले एक बार तो द्रुपद से हाल के चढ़े आए थे, युद्ध के मैदान से भाग आए थे। सारी कौरव सेना कर्ण के साथ द्रुपद से पहले भी हार चुकी थी। द्रुपद को पांडवों ने हराया था। अब द्रुपद और पांडव साथ थे तो ये बड़बोला द्रुपद को हराकर पांडवों को बंदी बनाने की बात झोंक रहा था। आप जरा गौर कीजिए और महाभारत पूरी तरीके से समझिए, सुनिए, पढ़िए, तो आपको पता चलेगा। धूर्त में पांडवों के हराने के बाद जब दुशासन मात्र एक वस्त्र पहनी हुई द्रौपदी को खींच रहा था और द्रौपदी गिड़गिड़ा रही थी, तब दुशासन द्वारा यह कहने पर कि तू चाहे रजस्वला हो, एक वस्त्र हो या वस्त्र न हो, व्यस्त हो ही नहीं, क्योंकि तुम दासी हो, हम जैसे चाहेंगे तुम्हें रखेंगे। तब कर्ण खिलखिलाकर हंसा था। श्लोक 34-45 अध्याय नंबर 67 ध्रुत पर्व सभा पर्व। एक स्त्री के प्रति यह चरित्र कर्ण का था। कौरव में अकेला विकर्ण जब इस घोर लज्जास्पद कर्म का विरोध कर रहा था, तब कर्ण ने उसे तिरस्कार करते हुए द्रौपदी को वेश्या कहा था। गुरुधन या किसी अन्य कौरव ने नहीं, बल्कि कर्ण ने दुशासन से द्रौपदी को नंगा करने के लिए कहा था। श्लोक नंबर 27 से 28 अध्याय 68 ध्रुत पर्व सभा पर्व में आप देख लीजिएगा मित्रों। जब पांडव वन में चले गए थे तो कपटी कर्ण ने शकुनी से कहा था कि जब ये 13 वर्ष बाद वापस आएंगे तो फिर से जुआ खेल कर इन्हें फिर से वन भेज देना। दुर्योधन को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया तो बोला कि चलो सब लोग सेना लेकर चलते और पांडवों की हत्या करते थे। श्लोक नंबर 13-24 अध्याय 7 अरण्य पर्व वन पर्व में आप देख सकते हैं मित्रों ये बातें। यही कुचक्री था जिसने दुर्योधन को परामर्श दिया कि चलो वन में जहां पांडव और द्रौपदी है वहां अपना वैभव प्रदर्शित किया जाए। जब हमारी रानियां हीरे मोती पहनकर, बढ़िया साड़ी पहनकर
चलेगी तो द्रौपदी को समझ में आएगा। मतलब सोच कितनी घटिया है। सब कुछ छीन लेने के बाद भी इस प्रकार प्रताड़ित करना। और जब गंधर्वों ने कौरवों पर हमला किया था, दुर्योधन को बंदी बना लिया था, तो ये उसका परम मित्र दूसरे रथ पर कूद कर भाग गया था। श्लोक नंबर 32 अध्याय 241 घोषणा पर्व वन पर्व में आप देख सकते हैं। जब अज्ञातवास की समाप्ति पर कौरवों ने विराट नरेश के गौधन का अपहरण कर, तब बृहन्नला बने अर्जुन ने विराट की ओर से युद्ध किया। कृपाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, द्रोण और भीष्म तक को हरा दिया। पहली बार हुआ था कि कर्ण और अर्जुन का प्रत्यक्ष युद्ध हुआ। कर्ण की वर्षों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई थी। और जानते हैं क्या हुआ? कर्ण एक दिन में 2 बार अर्जुन से लड़कर पीठ दिखाकर भाग गया था। कर्ण बहुत बड़ा धनुर्धर समझा था। कर्ण बहुत बड़ा धनुर्धर समझता था खुद को, लेकिन महाभारत के युद्ध में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर रहे जाने वाले अर्जुन से नहीं, बल्कि भीम से एक ही दिन में 4 बार हारा और भाग गया। भीम से गदा युद्ध में नहीं हुआ, बल्कि धनुष बाण की ही लड़ाई हुई थी। कर्ण एक कपटी, नृशंकु, चक्री और कायर व्यक्ति था। जनश्रुति मानस, रामायण, महाभारत अजीत भैया की पोस्ट है जो मेरा समय बचा ले गया। ये मित्रों, ये शब्द में बोलना नहीं चाहता, इसलिए ये पंक्ति में नहीं बोल पाता। गुरु गहरी निंद्रा में थे। एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। गुरु गहरी निंद्रा में थे, लेकिन कुछ गीला सा स्पर्श होते ही चौंक कर खड़े हो गए और कह उठे, यह सब क्या है ज्ञान मित्र? कर्ण ने संपूर्ण विनय के साथ कहा, गुरुवर, आप मेरी गोद में गहरी निंद्रा में रत थे, तभी कोई कीट मुझे काटने लगा। अगर मैं उसको भगाने का तनिक भी प्रयत्न करता तो आपकी निंद्रा में व्यवधान पड़ता। उसकी गुरु भक्ति देखकर परशुराम को उस पर अत्यंत स्नेह उमटा, लेकिन उसके शरीर से इतना सारा रक्त बहता देख सहसा उनकी आंखें सिकुड़ी और कुछ समझते ही कह उठे, तू कौन है प्रवंचक? तू भार्गव ब्राह्मण ज्ञान मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण किसी भी अन्याय का प्रतिरोध किए बिना इतना कष्ट नहीं सह सकता। तू कोई क्षत्रिय है? तू कौन है? और मैं पहले असावधानी में गलती कर गया और तेरे ब्राह्मण कहने पर विश्वास कर लिया, लेकिन अब तेरा झूठ नहीं टिकेगा मेरे सामने, इसलिए सत्य बोल। आंख में अश्रु भरे कर्ण परशुराम के पैरों पर गिरा। मैं क्षत्रिय नहीं हूँ गुरुदेव, मैं हस्तिनापुर का सूत अधिरथ का पुत्र कर्ण हूँ। गुरु की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे चीखे, सूत पुत्र कर्ण, तूने अपने वास्तविक क्यों छिपाई मुझसे? यदि मैं अपने को सूत पुत्र बताता तो आप मुझे शिक्षा नहीं देते। गुरु ने चुभते हुए स्वर में कहा, अच्छा तो यह है तुम्हारी नीति कर्ण? तुम्हें शिक्षा नहीं देगा तो तुम उसको चुरा लोगे। तुम्हें किसी दूसरे की नारी धन संपदा पसंद आ गई तो क्या तुम उसे चुरा लोगे? नहीं गुरुदेव नहीं, कर्ण ने कहा। अपने माथा गुरु के चरणों में पटकते हुए बोला, मैं चोर नहीं हूँ और विद्या पराया धन तो नहीं है। यह किसी विशेष व्यक्ति समाज की कैसे हो सकती है? विद्या तो प्रकृति का वैसा ही धन है जैसे धूप, वायु, जल। कल को यह नियम बना दे कि वायु जल पर सिर्फ ब्राह्मणों क्षत्रियों का ही अधिकार है, तो क्या अन्याय होगा गुरुवर? परशुराम ने अपनी वाणी को संयत करते हुए कहा, तुम अब गुरु से तर्क करने लगे हो? सूतपुत्र, तो तर्क ही सही। प्रकाश, जल, वायु किसी की संपत्ति नहीं है, ठीक है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति, समाज, राज्य इनको अपना अधिकार में कर सके तो यह उसी की संपत्ति हो जाती है। जैसे जल किसी की व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, लेकिन कोई कूप खुदवाए, जैसे कुआं कोई खुदवाए तो अपने सामर्थ्य से, तो वह कूप उसी की संपत्ति हो जाएगी। नदी जिस भी राज्य से बहती है उसकी संपदा पर उसी राज्य का अधिकार होता है। सागर तक के कुछ क्षेत्र भी राज्यों के अधीन आते हैं और वहां से गुजरने वाले जलपथों को मूल्य चुकाना पड़ता है। ठीक इसी तरह ज्ञान पर भी किसी का अधिकार नहीं है, परंतु यदि किसी व्यक्ति विशेष का ज्ञान है तो उस व्यक्ति का ही संपूर्ण अधिकार होता है।
उस ज्ञान पर। ये उसकी इच्छा होगी कि वो किसे दे या किसे न दे। उसे छल प्रपंच से प्राप्त करना भी नीति युक्त नहीं है। ज्ञान का क्रय करना भी उसे दूषित ही करना है। और जिस व्यक्ति के पास जैसा ज्ञान है वो किसी सुपात्र में ही ज्ञान बटोरेगा। कुछ क्षण ठहर कर गुरुदेव पुनः बोले, तूने मुझसे छल तो किया है, साथ ही साथ तर्क करके तूने यह भी साबित कर दिया है कि तुम अपनी इच्छा के आवेग में किसी भी सामाजिक विधान को नहीं मानोगे। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तुम उचित अनुचित कुछ भी करोगे। दूसरे व्यक्ति की इच्छा का तुम्हारे मन में कोई सम्मान नहीं है। कर्ण ने रोते हुए प्रतिवाद किया, ऐसा न करे गुरुदेव, मुझे सूत पुत्र कहकर मेरा परिहास उड़ाया जाता है, मेरे तिरस्कार होता है, इसलिए मैं इस तिरस्कार का प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। कैसे? शस्त्र से। जो तुम्हें सूत पुत्र कहेगा तुम उसका वध कर दोगे। गुरु की वाणी व्यंग मिश्रित थी। नहीं गुरुदेव, क्षत्रियों के बराबर क्षमता पाकर गुरु फिर से गंभीर वाणी में बोले, देखो कर्ण, मैं ये निर्णय नहीं करूंगा कि तुम सूत पुत्र बोलकर तुम्हारा कितना तिरस्कार किया गया या कितना स्वयं तुम उसको अपना तिरस्कार समझ लिया। अधिरथ सूत होकर भी सम्राट धृतराष्ट्र के मित्र है, विदुर दासी पुत्र होकर भी सम्राट का मंत्री है। इन्होंने तो तुम्हारी तरह खुद को क्षत्रिय बनाने का प्रयत्न तो नहीं किया। क्षत्रिय राजा दीनहीन ब्राह्मणों के चरण छूते हैं, उनके आदर्शों का पालन करते हैं, तो क्षत्रियों ने इसको कभी अपना मान अपमान का विषय नहीं बताया। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने क्षत्रियता इसलिए नहीं छोड़ी थी कि वे उसे शूद्र मानते थे। उन्होंने खुद को ब्रह्म ऋषि इसलिए कहलवाया कि क्षत्रिय होकर उनको अपना विकास नहीं दिख रहा था। उन्होंने तुम्हारी तरह छल कपट का आचरण नहीं किया, बल्कि उन्होंने कठोर तपस्या से खुद को इस लायक बनाया कि लोग उसे स्वयं ब्रह्म ऋषि मान लिया। गुरु ने कहना जारी रखा, तुमने खुद को ब्राह्मण बताया, लेकिन ब्राह्मण बनने के लायक कोई साधना नहीं की। इसकी जगह तुमने मिथ्या कथन का सहारा लिया। तुम्हारी आत्मा मुझे शुद्ध नहीं लगती। तुम क्या करोगे इस शस्त्र विद्या का? क्या तुम्हें आत्मरक्षा की आवश्यकता है? नहीं गुरुदेव। तो क्यों चाहिए तुम्हें ब्रह्मास्त्र जैसे घातक हथियार जो सारी पृथ्वी का सर्वनाश कर सकते हैं?